चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में सरेआम एक लड़की की हत्या से सनसनी का मामला है। अरबिंदो कॉलेज के पास लड़की की हत्या की गई है। लड़की की हत्या के बाद आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, अरबिंदो कॉलेज के पास लड़की की हत्या कर दी गई है। मौके से हत्या करने वाला लड़का फरार बताया जा रहा है। बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर, लड़की की हत्या के बाद आरोपी लड़का फरार। दिल्ली से खबर। 24 घंटे के भीतर 2 हत्याकांड के बाद बड़े सवाल। अरबिंदो कॉलेज के पास युवती की हत्या कर दी गई। जिसने हत्या की वो मौके से फरार है। सरेआम लड़की की हत्या से सनसनी का माहौल। अरबिंदो कॉलेज के पास लोकेशन ये है जहां एक लड़की की सरेआम हत्या कर दी गई और आरोपी लड़का मौके से फरार बताया जा रहा है। हत्या का आरोप जिस लड़के पर है वो फरार। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा का और जानने की कोशिश करते हैं कि आंखों देखी बयां करने वाले लोगों से बातचीत और पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद क्या जानकारी निकल के आ रही है, दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि 12:08 पर दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि अरबिंदो कॉलेज के पास जो पार्क है वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। कॉल करने वाले शख्स ने पुलिस को ये भी बताया था कि एक लड़का यहाँ पर था जो लड़की के ऊपर हमला कर रहा था और हमला करने के बाद वो फरार हो गया है और वहाँ पर एक लोहे की रॉड भी पड़ी है। इस सूचना मिलने के बाद पुलिस की तमाम जो टीमें थी वो तुरंत मौका वारदात पर पहुंची और जब छानबीन की गई तो लड़की वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। वहीं पर पास में एक लोहे की रॉड पड़ी हुई थी और पूरा जो खून है वो वहाँ पार्क में बिखरा हुआ था। इसके बाद जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो जांच में पुलिस को यह पता चला है कि लड़की कमला नेहरू कॉलेज की स्टूडेंट है जो अपने एक फ्रेंड के साथ यहां पर घूमने के लिए पहुंची थी। लेकिन किस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ कि उस लड़के ने लड़की की हत्या करने के बाद वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही है और ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो लड़का कौन था। इस बीच में पुलिस ने जो लड़की का परिवार है उनको भी इत्तला कर दी है कि ऐसा एक जो इंसिडेंट है वो हो गया है। फिलहाल पुलिस की तमाम टीमें उस में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है इसकी, कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं। बगल में अरबिंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। छात्रा कौन से कॉलेज की है? छात्रा कमला नेहरू कॉलेज की। यहाँ क्या करना है? वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। मैडम पहचान हो गई है क्या परिवार वाले के पास हो गए? वो बात हो गई है, जितनी भी जो भी प्रक्रिया है, जो भी लीगल कार्रवाई है वो सब हम कर रहे हैं। वो लड़का जो है वो आइडेंटिफाई हो गया? अभी हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट लगाए हैं मैम आपको? कर रहे हैं। ग्रुप देख लीजिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की। चंदन चौधरी डीसीपी दिल्ली पुलिस कह रही थी कि तफ्तीश चल रही है। 22-23 साल की लड़की की उम्र बताया जा रहा है और मनोज वर्मा हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं इस मामले में। मनोज, अभी अपने डीसीपी की बात सुनी लेकिन आपके पास जो जानकारी है वो आप साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि 12:08 पर दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी और कॉल करने वाले शख्स ने पुलिस को ये बताया था कि अरबिंदो कॉलेज के पास जो पार्क है वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। एक लड़का यहाँ पर मौजूद था और वो लड़की के ऊपर रॉड से हमला कर रहा था। इसके बाद वो वहाँ पर फरार हो गया। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुँची और पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तब तक लड़की की मौत वहाँ पर हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने ये जानकारी जुटाई कि आखिरकार लड़की कौन है तो पुलिस को ये पता चला कि लड़की कमला नेहरू कॉलेज की स्टूडेंट है और अपने एक दोस्त के साथ वो यहाँ पर पहुंची थी। वो क्या करने के लिए यहाँ पर आई थी, दोनों में किस बात को लेकर विवाद हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया क्योंकि जो उसका फ्रेंड था वो मौका वारदात से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है। इसी बीच लड़की के परिवार को भी जानकारी दे दी गई है और पुलिस की तमाम टीमें इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से एक पार्क के अंदर ये पूरी वारदात हुई है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये दूसरा कत्ल है। कल जिस तरीके से डाबड़ी इलाके में भी 8 बजे करीब एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब इस लड़की की रॉड से हत्या कर दी गई है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी तमाम कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, और मनोज ये भी सवाल है कि दोपहर 12:30 बजे से पहले का वक्त, काफी भीड़ भाड़ या चहल पहल होती है, ऐसे में लोगों ने देखा होगा, उसे वार करते देखा होगा और ये सब चीजें होने के बाद एक कॉल जाती है। बिल्कुल, जो कि पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत की और डीसीपी चंदन चौधरी ने भी खुद बताया कि जो कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं वो यहाँ इस पार्क के अंदर घूमने के लिए आते हैं और तमाम
लोग वहाँ पर होते हैं। तो ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो लड़का लड़की के ऊपर रॉड से हमला कर रहा था तो क्या किसी ने इतनी गनीमत नहीं समझी कि वो जाकर के वहाँ पर लड़की को बचाने की कोशिश करे। हाँ, पीसीआर कॉल जरूर जो है वो लोगों की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन किसी ने भी लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। तो फिलहाल पुलिस की जो कई टीमें हैं वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। बिल्कुल मनोज, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब इस घटनाक्रम के बाद, इस खबर के बाद सवाल ये उठता है कि देश की राजधानी दिल्ली महफूज है। सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है। इसकी वजह है बीते 24 घंटे में एक के बाद एक 2 हत्याकांड। जी हां, दिल्ली में 24 घंटे में 2 हत्याकांड से दिल्ली को दहलाने वाली ये वारदात नहीं है तो क्या है। थोड़ी देर पहले अरबिंदो कॉलेज के पास लड़की की हत्या, तो बीती रात डाबरी में महिला की हत्या की गई। अरबिंदो कॉलेज के पास लड़की की हत्या करने वाले लड़के के बारे में अभी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन हाँ, डाबरी में रेनू नाम की महिला की गोली मारने के बाद आशीष ने भी सुसाइड कर लिया था, ये जानकारी आती है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और शुरुआती जांच में मोटिव आपसी रंजिश लग रहा है, लेकिन असली वजह मुकम्मल जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। 24 घंटे में 2 हत्याएं, दहल गई दिल्ली। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है दिल्ली का, ये साफ साफ इन 2 घटनाओं के बाद समझ में आ रहा है। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताते चले, बड़ी खबर आपके सामने। दिल्ली के डाबरी केस पर बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली के डाबरी केस पर ताजा अपडेट यह है कि फोन से डाबरी कांड का पूरा राज खुलेगा। जिस शख्स ने गोली मारी और खुद भी सुसाइड किया, यानी मृतक रेनू का फोन जब्त किया गया है और अब यह माना जा रहा है कि वो तमाम चीजें, वो तमाम डिटेल्स इससे ही साफ होकर के सामने आएंगी। कातिल आशीष का फोन भी जब्त हुआ है और ऐसे में इन दोनों कॉल डिटेल्स और इनके फोन के जरिए अब काफी हद तक राज से पर्दा उठ सकता है। रेनू की हत्या के बाद आपको बताएं, डाबरी में आशीष ने भी सुसाइड कर लिया था। इस पूरे खबर के बाद घटनाक्रम में जो ताजा अपडेट है वो आपको बताएं कि दोनों का फोन अब पुलिस के पास है। अब फोन से पर्दाफाश किया जाएगा इनकी चैट और कॉल डिटेल। के डाबरी इलाके में गुरुवार रात करीब 8:30 बजे रेनू गोयल नाम की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल रेनू गोयल यहीं इसी इलाके में रहती है। जब वो यहाँ अपने घर के बाहर मौजूद थी तभी एक शख्स यहाँ पर पहुँचा और अचानक से उसने रेनू गोयल पर गोली चला दी। इसके बाद वो शख्स यहाँ से फरार हो गया। जो पुलिस ने जानकारी दी है उसके मुताबिक रेनू गोयल अपने घर की तरफ लौट रही थी। वो किसी काम से बाहर निकली थी और जैसे ही वो यहाँ इस जगह पर पहुँची है तभी एक शख्स यहाँ पर पहुँचा और रेनू गोयल पर फायरिंग करने के बाद वो यहाँ से फरार हो गया। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और गोली की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग जब यहाँ पर इकट्ठा हुए और रेनू को अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जब जाँच शुरू की तो जाँच में आशीष नाम के एक शख्स का जो नाम था वो सामने आया। पुलिस आशीष के घर पर पहुँची, जो बताया जा रहा है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और जब पुलिस उसके घर पर पहुँची तो पुलिस भी हैरान रह गई क्योंकि कत्ल करने के बाद आशीष ने खुद को भी घर के अंदर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हत्या की वजह क्या है। शुरुआती जांच में पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है क्योंकि आशीष और रेनू दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। इन दोनों की मुलाकात जिम के अंदर हुई थी, लेकिन हत्या की वजह प्रॉपर क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तमाम एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रेनू का फ़ोन और आशीष का फ़ोन दोनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। दोनों की जांच की जा रही है और पुलिस का यही कहना है कि जब जांच मुकम्मल हो जाएगी तभी कत्ल की सही वजह का पता चल पाएगा। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की। बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके एक शख्स को निकाला है और कैसी कंडीशन है आप तस्वीरों से समझेंगे। कोल्हापुर की ये तस्वीरें हैं और बाढ़ जैसा नहीं, पूरा बाढ़ वाला ही मंजर है और पेड़ पे आपको एक शख्स दिखाई दे रहा है। इसने बस किस्मत से इस पेड़ का सहारा लिया तो जिंदगी बच गई, क्योंकि जिस तरीके से ये सैलाब में फंसा था ये बहते चला जाता, लेकिन पेड़ का सहारा मिलने के बाद इसे जिंदगी मिली, रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र की एसडीआरएफ ने इस बीच सैलाब में फंसे व्यक्ति को कैसे रेस्क्यू किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंची वहां पर। सैलाब में यह व्यक्ति फंसा हुआ था, इसको रेस्क्यू किया गया।